Wade. He writes for Science and Nature, and he's a highly respectable author, and he's been writing for many years all scientific long essays. इन्होंने अभी, जैसा मैंने कहा, मीडियम में लिखा है, और उसका सब्जेक्ट भी है ये, द ओरिजिन ऑफ कोविड-19। तो बहुत साइंटिफिक है, बहुत टर्मिनोलॉजी है, बहुत डिफिकल्ट भी है, क्योंकि उसने शुरू में लिखा है कि इसके बिना ये संभव भी नहीं है एक्सप्लेन करना कि क्या है, तो प्लीज़ बेयर विद द साइंस। पर मैंने उसको अपने सुनने वालों के लिए बहुत सिंपल करने की कोशिश की है, और मैं वो जो इतना लंबा है 50 पेज का, उसको मैं बहुत कम में, पर प्लीज़ बेयर विद मी, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब मैं जो आपको बताऊंगा उसको आप ध्यान से सुनिए, बस उसको सुनिए, समझिए, सोचिए। सत्य क्या है कोई नहीं जानता, लेकिन ये सुनने से शायद आपको एक सवाल उठे, और ये ऐसा सवाल नहीं है जो आप नहीं जानते हैं, आप भी जानते हैं मैं क्या कह रहा हूँ और ये क्या कह रहे हैं, लेकिन उसका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन क्या है, ताकि आप कभी किसी से बात करें तो आप एक्सप्लेन कर सकें। ये नहीं कि आपने सिर्फ ये बोल दिया भाई हमें ऐसा लगता है, ऐसा मत करिए। तो इसने बोला है कि भाई ऐसा माना जाता है कि जो बैट मार्केट है वुहान का, वहाँ से ये वायरस आया है कोविड-19। तो कहता है कि पूरी दुनिया में इस बात पे एक यूनानिमस कॉन्सेंसस है कि सिर्फ 2 थ्योरीज हैं, देयर आर ओनली 2 थ्योरीज। एक थ्योरी ये है कि ये इसका नाम है सार्स CoV-2, जिसको SARS-2 भी बोलते हैं। तो या तो ये वाइल्ड लाइफ से आया है, और शुरू में, जब एकदम शुरू में दिसंबर जनवरी में जब ये बात चल रही थी, दिसंबर 19 एंड जनवरी 2020 में, तो ये बड़ा इजीली मानना भी बड़ा इजी था कि ये वाइल्ड लाइफ से आ सकता है, क्योंकि चाइनीज़ ने ये बोला कि ये वेट मार्केट से आया है। चाइनीज़ ने सारी दुनिया को ये बताया कि ये वेट मार्केट से आया है। तो सारी दुनिया के लोगों ने ये अज्यूम किया कि SARS-1 जो था वो भी वेट मार्केट से आया था, तो ये पॉसिबिलिटी है। और इसके बाद जो दूसरा आया था MERS 2012 में, वो एक ऊंट से आया था, कैमल से आया था, राइट। सो दे सेड कि ये SARS-1 और MERS जो हैं दोनों वायरल फैमिली हैं, अंडर द फैमिली का नाम है बीटा कोरोना वायरस। तो इसलिए ये पॉसिबिलिटी है कि ये वाइल्ड मार्केट से आया हो। और ये थ्योरी को इतना ज़्यादा पुश करने की फिर कोशिश की गई। आप देखिए, शुरू से वेट मार्केट हमेशा ये शब्द लगा रहा, कि उसमें दूसरा जो नैरेटिव था वो खो गया। अब दूसरी थ्योरी क्या है? दूसरी थ्योरी ये है कि ये किसी लैब से एस्केप किया इसने। तो अब मज़े की बात यह है कि वुहान, जहाँ पे चाइनीज़ भी मानते हैं जहाँ से निकला है, वहाँ पे वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है, जो वायरस की स्टडी करते हैं वो इंस्टीट्यूट, और ये वर्ल्ड के बेस्ट लैब्स में से आता है। तो ये पॉसिबिलिटी कि क्या ये वहाँ से निकला हो, वहाँ से एस्केप किया हो किसी कारण से, ह्यूमन एरर से, किसी और कारण से, सेफ्टी प्रिकॉशंस नहीं लिए गए हों इस कारण से, फॉर सम रीज़न, या डेलिबरेटली, जो भी है, पर वहाँ से निकल सकता है। तो ये 2 थ्योरीज हैं। अब मैं आपको मज़े की बात बताता हूँ, यहाँ से शुरू होती है असली कहानी। 19 फरवरी 2020 को वर्ल्ड के जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पावरफुल टॉप वीरोलॉजिस्ट थे, उनने एक कलेक्टिव लेटर लिखा 19 फरवरी 20 को, लैंसेट लेटर इसको बोलते हैं, जो लैंसेट में छपा। उसमें उन्होंने लिखा, कोट अनकोट, उन्होंने लिखा, वी ओवरवेलमिंगली कंक्लूड दैट दिस कोरोना वायरस हैज ओरिजिनेटेड इन वाइल्ड लाइफ, राइट। क्यों, किस बेसिस पे? वाई डिडंट दे एक्सप्लोर दी अदर थ्योरी, कि हो सकता है लैब से भी निकला हो। 19 फरवरी 2020 जब ये फैला भी नहीं था दुनिया में, अगर आपको पता हो, जब इसको पेंडेमिक माना जाए ना माना जाए, इसी पे बातचीत चल रही थी, पेंडेमिक तो तब तक उठा नहीं था विषय, तब इन लोगों ने ये किया। अब मैं आपको बताता हूं कि ये लैंसेट क्या चक्कर है। ये जो लैंसेट लेटर, जिसमें उन्होंने ये लिखा था कि भाई ये क्या बोलते हैं, वाइल्ड लाइफ से आया, मतलब या किसी पक्षी से या बैट से या फ्रॉक से या कुत्ते से या कैमल से, जहाँ से भी आया, पर ये वाइल्ड लाइफ से आया है, तो ये लैब से नहीं निकला, ऐसा करके एक आधा सत्य बोल के छुपा दी गई बात। तो ये जो लैंसेट लेटर था, इसको ऑर्गेनाइज करने वाले, इसको ड्राफ्ट करने वाले जो सज्जन थे, उनका नाम है
पीटर डेजाक। पीटर डेजाक, ये नाम याद रखिए, ये बड़े काम का नाम है। ये है प्रेसिडेंट ऑफ इको हेल्थ अलायंस ऑफ न्यूयॉर्क। ये वो हैं, ये जो इको हेल्थ है जिसके ये प्रेसिडेंट हैं, ये वो संस्था है जिसने वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी का रिसर्च पूरा फंड किया था। करेक्ट? जिसने ये रिसर्च फंड किया था वो कहते हैं कि ये वाइल्ड लाइफ से आया है, लैब से नहीं निकला। सीधे सीधे समझ में आता है। और अगर उनने फंड किया था तो ये लेटर में उनको लिखना चाहिए था ना कि देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, आई एम द प्रेसिडेंट एंड आई हैव ऑर्गेनाइज दिस लेटर। पर उन्होंने उसके आखिर में ये लिखा, वी डिक्लेयर नो कॉम्पीटिंग इंटरेस्ट। ये सरासर झूठ बोला गया। करेक्ट? इसमें कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है, इसमें कोई विवाद नहीं है। मार्च 2020 को, मार्च 2020 को, यानी इसी के कुछ दिन बाद, MIT टेक्नोलॉजी रिव्यूज के जो एडिटर हैं एंटोनियो रेगाल्डो, राइट, ही सेड इट वुड शैटर द साइंटिफिक एडिविस टॉप टू बॉटम। व्हाट? अगर ये पता चल गया कि ये लैब से एस्केप हुआ है तो पूरी की पूरी जो साइंटिफिक इमारत है इसको ये ऊपर से नीचे तक चकनाचूर कर देगा, सब बर्बाद हो जाएंगे। करेक्ट? उसके बाद कई और वीरोलॉजिस्ट्स ने, टॉप वर्ल्ड के ग्लोबल टॉप वीरोलॉजिस्ट ने, इसमें चाइनीज ही नहीं है, सब हैं, जिसको लीड किया क्रिस्टियन जेंडरसन ने, जो कि स्क्रिप्स इंस्टीट्यूट से हैं। और उन्होंने कहा कि आवर एनालिसिस क्लियरली शो SARS-CoV-2 इज नॉट अ लेबोरेटरी कंस्ट्रक्ट और पर्पसफुली मैन्युपुलेटेड वायरस। फिर यहां सवाल उठता है कि भाई आपने एक थ्योरी को अपने हिसाब से जानने के लिए बोला कि हमको ऐसा विश्वास हो रहा है, कोई एविडेंस नहीं है इसके पीछे। दे डिड नॉट गिव एनी एविडेंस। उनने बस ये बोला हमें विश्वास हो रहा है, ये सही है। आपने दूसरी को एक्सप्लोर क्यों नहीं किया? आपने ये क्यों नहीं बताया कि भाई ये लैब से एस्केप नहीं हुआ है, इसके पीछे ये हमारी एविडेंस और थ्योरी है? वो आप बात ही नहीं की। प्रॉब्लम ये है कि जितना भी वायरोलॉजी को लेके रिसर्च होता है दुनिया में, इसको लेके काफ़ी चिंताएं भी उठी हैं, पर ऐसी लॉजिक दी गई है कि इसके चक्कर में आप, जैसे पोलियो के लिए हुआ, स्मॉल पॉक्स के लिए हुआ, अगर आप वायरस से आगे चलते हैं उसके रिसर्च में, जो वायरस का जो एवोल्यूशन है उससे आगे चलते हैं, एंड इफ़ यू कैन एक्सपेरिमेंट ऑन ह्यूमंस देन परहैप्स यू कैन क्योर लॉट्स ऑफ डिजीजेस, बट दिस इज़ अ वेरी डेंजरस एक्सपेरिमेंट्स। अगर वो किसी एक स्टेज में जब हो जाता है, और इसके एविडेंसेस हैं, इसके एक नहीं कितने एविडेंसेस हैं। इनफैक्ट इसके जो सार्स जो पिछला था उसके तो कम से कम 4-6 हैं, चाइना में और इंडोनेशिया, ऐसे 3 3-4 कंट्रीज़ में जहाँ ये लैब से एस्केप हुआ, उसके प्रमाण मिले। चाइना में कितने लोग, 10-12 लोग मर भी गए थे, वो हो गया था, पर उसे इमीडिएटली कंट्रोल किया गया था। सो नाउ WHO जो कमीशन है, राइट, उसने फरवरी 2020 में, तो WHO ने अभी फरवरी 2021 में सारी दुनिया ने रिक्वेस्ट किया जब WHO से कि भाई वुहान में जाके आप पता करिए क्या हुआ, इज़न्ट इट? सारी दुनिया पीछे पड़ी थी कि भाई, तो वो कह भी रहे थे कमीशन भेजेंगे। फाइनली दे सेंट इन फरवरी 2021। और आप कल्पना करिए कि इस कमीशन को लेकर बड़ी कंट्रोवर्सी हुई कि अरे तो सारे वही वो लोग हैं जो आपके लोग। इसमें कौन थे? इसमें थे वही डॉक्टर डेजाक जिनने उस इंस्टीट्यूट को फंड किया हुआ है, जिन्होंने फरवरी 2020 में खबर फैला दी थी कि वो तो भैया वाइल्ड लाइफ से आया है। उन्होंने लिखा, इस कमीशन की जो रिपोर्ट बनी उसमें लिखा, नो एविडेंस ऑफ नेचुरल इमरजेंस वॉज गिवन। मतलब चाइना ने पहले तो इनको कोई एविडेंस ही नहीं दिया, तो इनके पास कोई एविडेंस ही नहीं दिया चाइना ने। इनको ये भी नहीं पता ये यहाँ से निकला है कि वहाँ से निकला है। अब मैं आपको एक दूसरी चीज़ बताता हूँ, एंड आई होप दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। एक है जो कि चाइना में जिनको बैट लेडी बोला जाता था, डॉक्टर शी जेंग ली, आपने नाम सुना होगा, बैट लेडी, एंड शी वॉज पार्ट ऑफ दिस वुहान इंस्टीट्यूट। और इसने कई सारे इस तरह के वायरस और इनका वो निकाला था, तो दैट्स वाई शी वॉज, बैट से जो वायरस निकलते थे, शी वॉज वेरी एक्सपर्ट इन दैट। शी कोलैबोरेटेड विद रैल्फ एस बारीक, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना, बहुत रिस्पेक्टेबल यूनिवर्सिटी, मैंने वहाँ गया हूँ, मैंने स्पीच दी है वहाँ, बहुत ही हाईली रिस्पेक्टेबल, इनफैक्ट वर्ल्ड की सबसे बड़ी पब्लिक यूनिवर्सिटी है।
तो यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना में वो कोरोना वायरस के रिसर्च हेड हैं, एंड ही सीनियर टू शी जेंगली। तो उन लोगों ने रिसर्च चालू किया जिसको फंड डॉक्टर जजाक ने किया था, करेक्ट, जो कह रहे थे ये वहां से आया। और उस रिसर्च का जो ऑब्जेक्टिव था टू एनहांस द एबिलिटी ऑफ बैट वायरस टू अटैक ह्यूमंस। ये कोट अनकोट उन्हीं की रिपोर्ट का ये पर्पस था। नवंबर 2015 में दे क्रिएटेड, उन्हीं की रिपोर्ट का बता रहा हूं, अ नोवेल वायरस, मतलब एक अजूबा हुआ जो पहली बार, नोवेल मतलब फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड, वो उन्होंने बनाया, which is being able to infect cells of human airway। ये इनकी रिपोर्ट है साइंटिफिक, बहुत लंबी, पर मैंने उसका जिस्ट आपको बता दिया। अब एक है डॉक्टर साइमन वेन हॉब्सन, ये वीरोलॉजिस्ट हैं एट पैस्चर इंस्टीट्यूट इन पेरिस एंड वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड पर्संस। इनको जब ये पता चला इस खोज के बारे में, ही रोट कोट एंड कोट, उन्हीं के वर्ड्स में बता रहा हूं, इफ द वायरस एस्केप्स नोबडी कुड प्रिडिक्ट इट्स टेरिटरी। मतलब अगर ये वायरस इतना डेंजरस है, अगर ये एस्केप कर गया लैब से, तो ये कहां जाएगा ये विश्व में कोई नहीं बता सकता। सो ही प्रिडिक्टेड हाउ डेंजरस, उन्होंने बोला अगर ये फैल गया तो इसको दुनिया में कोई नहीं बचा सकता। अब आप ये देखिए कि ये जो सारी ग्रांट्स हैं ये डॉक्टर डजाक ऑफ इको हेल्थ के जो हैं इन्होंने दी है। और इको हेल्थ को कौन ग्रांट देता है? इको हेल्थ को 82 मिलियन की ग्रांट तो अभी मिली थी, वो देता है अमेरिका का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शियस डिजीजेस, विच इज द एपेक्स, वर्ल्ड का नंबर 1 नेशनल इंस्टीट्यूट, जिसको NIAID के नाम से भी जानते हैं। और इसको कौन देता है ग्रांट? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ USA, करेक्ट। और जो वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वीरोलॉजी है, अच्छा मजे की बात ये देखिए, ये जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, ये इस तरह की सारे वर्ल्ड में बहुत सारी संस्थाएं हैं, और ये सारे वीरोलॉजिस्ट अल्टीमेटली, इसने तो बहुत लंबा बताया, मैंने आपको शॉर्ट में बताया, सारी दुनिया के वीरोलॉजिस्ट जो हैं उसमें इंक्लूडेड है। अब प्रॉब्लम है वीरोलॉजी के अंदर जो गलत होता है उसके बारे में रिपोर्ट इसलिए नहीं आती है कि जो साइंस जर्नलिस्ट हैं वो ज़्यादा जानते नहीं। आज की तारीख में आप जानते हैं कितनी दिक्कत है, तो साइंस जर्नलिस्ट को जो साइंटिस्ट लोग कहते हैं ये रिपोर्ट है वो छाप देते हैं, तो कोई इन्वेस्टिगेट करता नहीं है। ये भी एक बहुत बड़ा, इट्स अ बिग प्रॉब्लम। अब लास्ट में बस आई एम गोइंग टू फिनिश इट। तो वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वीरोलॉजी जो है वो चाइनीज मिलिट्री के अंडर में काम करता है। चाइनीज मिलिट्री जो है उसके अंदर पिछले 5 साल से, कल ऑस्ट्रेलिया की हेडलाइंस में भी, तो मेन न्यूज़पेपर की हेडलाइन, वो पिछले 5 साल से एक प्रोजेक्ट उनका चल रहा है जिसका नाम है चाइनीज बायो वॉरफेयर रिसर्च प्रोजेक्ट। अब लास्ट में मैं आपको एक बड़ी मजे की बात बताऊंगा। ट्रंप को एवरीबडी यूज्ड टू कॉल हिम क्रेजी एंड एन इडियट, ओके, विच टू एन एक्सटेंट मे बी ही वाज। पर ट्रंप ने बोला कि ये जो है लैब से एस्केप हुआ है, इट्स अ वुहान वायरस, इट्स अ मैन मेड वायरस, एंड ही सेड चाइना हैज क्रिएटेड दिस वायरस एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज विद चाइना, ही सेड दैट। उसको लेके सारा का सारा मीडिया, क्योंकि वो ट्रंप के अगेंस्ट था, इस थ्योरी को उन लोगों ने दबाई दिया, और जो भी बोलता था चाइनीज वायरस उसको कैंसिल करने में लग गए और उसको निकालने लगे नौकरियों से और उसको धमकियां देने लगे। बट बाइडेन की जो डायरेक्टर फॉर नेशनल इंटेलिजेंस है ऑरिल हेन्स, उसने एग्जैक्टली यही बोला है जो ट्रंप बोलता था। शी हैज ऑल्सो कंफर्म द सेम थिंग। अब आप खुद सोचिए, लेकिन इसको भी मेन स्ट्रीम मीडिया ने हाईलाइट नहीं किया। इसलिए नहीं हाईलाइट किया क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया के अपने इंटरेस्ट हैं चाइना को प्रोटेक्ट करने में। तो ये एक बड़ी एक इंपॉर्टेंट थ्योरी है, आप सब भी पढ़ सकते हैं, निकोलस वेट की है, इट्स कॉल्ड, आप देखिए जाके गूगल में आपको मिल जाएगा, एंड आई थिंक आप लोगों को ये पढ़ना चाहिए।